हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा क्विज से संबंधित है। 24/12/2020 को कानपुर के चौबेपुर ब्लॉक में हुई थी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की ऑनलाइन परीक्षा। इस परीक्षा में 60 प्रश्न पूछे गए थे। ये परीक्षा अभी तक की सबसे कठिन परीक्षा महसूस हुई है मुझे। साथियों, इस तरह की वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो आपके साथ साथ मेरी तैयारी भी हो जाती है। और अनेक शिक्षक साथी हैं जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि इस तरह की वीडियो से उन्हें बहुत फ़ायदा होता है। साथियों, आप सभी जानते हैं मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन अनेक जनपदों में किया जा रहा है। कितने ही जनपदों में ये हो चुकी है और कहीं पर होने वाली है। साथियों, इस तरह की क्विज प्रत्येक जनपद में होनी है, तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार रखें अगर आपके यहाँ पर यह क्विज नहीं हुई है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रातःकालीन दैनिक सत्र के स्वरूप में उद्घोष व प्रतिज्ञा हेतु कितना समय आदर्श रखा गया है? साथियों, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में प्रातःकालीन सभा का एक टाइम टेबल दिया गया है। उसमें प्रत्येक एक्टिविटी के लिए विशेष समय रखा गया है। तो इसके ऑप्शन है 20 मिनट, 20 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट। तो साथियों, उद्घोष के लिए और प्रतिज्ञा के लिए जो समय रखा गया है वह है 2 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक नेतृत्व के गुण हैं। पहला विकल्प है लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना। दूसरा, विद्यालय विकास का स्पष्ट विषय की समझ। प्रभावी संप्रेषण का कौशल होना। उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एंड के जंगीरा के प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अधिगम संबंध स्थापन को अंग्रेजी के किस वर्णमाला अक्षर द्वारा बताया गया है? साथियों, अगर आपने प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी का अध्ययन नहीं किया है तो आप उसे कर लीजिए। मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी। मैं आपको बता देता हूं कि प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अधिगम संबंध स्थापन को एल से व्यक्त किया गया है। एल फॉर लिंकिंग लर्निंग, यानी कि अधिगम संबंध स्थापन। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, एल। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में अध्याय के अंतर्गत 5 सिद्धांत। पहला, लचीली परीक्षा व्यवस्था। दूसरा है रटन से मुक्त पढ़ाई। नंबर 3, राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान। नंबर 4 है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। नंबर 5, पाठ्यचर्या के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास का सही क्रम क्या है? तो साथियों, ये जो सिद्धांत दिए गए हैं 5, इनको हमें सही क्रम में लगाना है, जिसका क्रम इस प्रकार से है 4, 2, 5, 1, 3। यानी सबसे पहले है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। उसके बाद आता है रटन से मुक्त पढ़ाई, यानी कि रटना नहीं है। और फिर आता है पाठ्यचर्या के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास का। और फिर इसके बाद आता है लचीली परीक्षा व्यवस्था। और सबसे बाद में आता है राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, आकलन द्वारा प्राप्त फीडबैक का उपयोग किसके साथ नहीं करते? पहला है बच्चे के साथ। दूसरा, स्वयं शिक्षक के साथ। नंबर 3, अभिभावक के साथ। तो 4 नंबर पर है समुदाय के साथ। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, समुदाय के साथ। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति का। यहाँ पर विकल्प दिया गए हैं आपको, रिक्त स्थान है। क्या आएगा इसमें से? दक्षता का, योजना, संकेतक, प्रयास। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, संकेतक। लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति का संकेतक है, विकल्प नंबर 3।
अगला प्रश्न, शिक्षण योजना के लिए किसको जाना एक प्रमुख बिंदु है? तो शिक्षण योजना के लिए प्रमुख बिंदु कौन सा है इसमें से? विकल्प नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 क्रियाकलाप, नंबर 3 शैली, नंबर 4 है अधिगमकर्ता। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 अधिगमकर्ता। अगला प्रश्न, शिक्षण योजना बनाने में इनमें से किसमें अधिक समय दिया जाएगा? पहला विकल्प शिक्षण के दौरान, दूसरा विकल्प है शिक्षण के आरंभ में, नंबर 3 पर है शिक्षण के अंत में, नंबर 4 शिक्षण के अधिगम में। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 शिक्षण के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र नहीं है। पहला विकल्प लर्निंग असेसमेंट, नंबर 2 पर है कौशल विकास, विकल्प नंबर 3 अधिगम परिणाम और विकल्प नंबर 4 व्यवहार परिवर्तन। सही जवाब विकल्प नंबर 3 अधिगम परिणाम। अगला प्रश्न, शिक्षण संग्रह के इस प्रश्न में आदर्श पाठ योजना की संकल्पना दी गई है। पहला है प्रश्न संख्या 212, प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 130, प्रश्न संख्या 252। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 प्रश्न संख्या 130। अगला क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण से बच्चों में निम्न में से किसका प्रमुख विकास होता है? पहला है विकल्प सृजनात्मकता, विकल्प नंबर 2 नेतृत्व, नंबर 3 ईमानदारी और विकल्प नंबर 4 है समय प्रबंधन। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 नेतृत्व। अगला प्रश्न, कक्षा 2 में लिखित और मौखिक कार्य का प्रतिशत कितना होता है? 50-50%, 20%, 80%, 30%, 70% और 70%, 30%। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 30% और 70%। कक्षा 2 में लिखित कार्य होता है 30% और मौखिक कार्य होता है 70%। अगला प्रश्न, बच्चों के स्वयं पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए पुस्तक की श्रृंखला बरखा किसके द्वारा विकसित की गई है? SCERT, शिक्षा निदेशालय, राज्य परियोजना विकास। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 SCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड में क्या नहीं होता? MDM विवरण, शिक्षक विवरण, नवाचारों का विवरण, नामांकन विवरण। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 MDM विवरण। विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड में MDM विवरण नहीं होता है। अगला प्रश्न, शैक्षिक नवाचारों के अंतर्गत माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम विद्यालय में कब प्रयोग किया जाता है? छुट्टी से पहले, असेंबली में, मध्याह्न भोजन से पहले, शिक्षण में। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 असेंबली में। अगला प्रश्न, मूलभूत दक्षताओं को किस आकलन से प्राप्त करते हैं? पहला विकल्प अर्धवार्षिक आकलन, दूसरा है अंक से आकलन, नंबर 3 रचनात्मक आकलन, नंबर 4 सत्र परीक्षा आकलन। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 रचनात्मक आकलन। अगला प्रश्न, भाषा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में कक्षा 4 में कौन सा नहीं है? पहला विकल्प संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण को चिन्हित अथवा वर्गीकृत करना, विकल्प 2 चित्रात्मक मुहावरों को समझना, विकल्प 3 चित्र देखकर कहानी सुनाना वाली और नंबर 4 पर है पत्र व निबंध लेखन करना। सही जवाब है विकल्प नंबर 4 पत्र व निबंध लेखन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को किस कक्षा से विभिन्न आकृतियों का परिणाम निकालना सीखना आना चाहिए? कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 4 या फिर अदर्स। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 कक्षा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योजना के किस भाग में कार्य पुस्तिका के अभ्यास कार्य मुख्यतः दिया जाना चाहिए? शिक्षण के दौरान, प्रदत्त गृह कार्य में, गतिविधि के दौरान, शिक्षण के आरंभ में। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 प्रदत्त गृह कार्य में। जो बच्चों को होमवर्क दिया जाता है उसमें कार्य पुस्तिका में बच्चों को ये काम मुख्य रूप से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर एबल टू राइट लेटर यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। यह कथन किस कक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम परिणाम है? एक बार फिर देखें, चिल्ड्रन आर एबल टू राइट लेटर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट।
यह कथन किस कक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम परिणाम है? कक्षा 5, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 3। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, कक्षा 7। अगला प्रश्न, एक आदर्श एवं सामान्य शिक्षण योजना का समय होना चाहिए। पहला विकल्प है 1 घंटा, दूसरा है 40 से 45 मिनट, नंबर 3 30 से 35 मिनट, नंबर 4 60 से 90 मिनट। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, 40 से 45 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियां कैसी होनी चाहिए? कभी लिखित और कभी मौखिक, कला और सामूहिक दोनों रूप से, कक्षा स्तर विषय और उद्देश्य के अनुरूप, उपरोक्त सभी विशेषताएं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी विशेषताएं। कक्षा शिक्षण में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियां जो लिखी गई हैं, जैसे कभी लिखित और कभी मौखिक, एकल और सामूहिक दोनों रूप से, कक्षा स्तर विषय और उद्देश्य के अनुरूप, ये सभी होनी चाहिए। विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, परिशिष्ट 3 में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की समय सारणी के कितने नमूने शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं? पहला विकल्प है 4, दूसरा विकल्प है 8, नंबर 3 पर है 5, नंबर 4 पर है 3। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, 8। परिशिष्ट 3 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की जो समय सारणी दी गई है, उनके 8 नमूने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रार्थना सभा की निर्धारित प्रार्थना में वह शक्ति हमें दो दया निधे किस दिन हेतु निर्धारित है? प्रत्येक दिवस, केवल सोमवार, शनिवार एवं सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। साथियों, प्रार्थना सभा के लिए प्रतिदिन के लिए अलग प्रार्थना निर्धारित है। इसमें जो प्रार्थना दी गई है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, ये प्रार्थना सोमवार के दिन करानी है। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, सोमवार। अगला प्रश्न, एनसीएफ 2005 का अध्याय 4 किस विषय से संबंधित है? परिप्रेक्ष्य, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, सीखना और ज्ञान, नंबर 3 पर है, 4 पर है झरिया के क्षेत्र, स्कूल की स्थापना और आकलन। सही जवाब है विकल्प नंबर 2, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। अगला प्रश्न, आरटीई 2009 कब पारित हुआ? 1 अप्रैल सन 2010, 27 अगस्त सन 2009, 4 अगस्त सन 2009, 11 अगस्त सन 2011। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, 4 अगस्त सन 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगी केस स्टडीज से आशय लिया गया है। पहला है बच्चों की आत्मकथा, दूसरा है शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों के अनुकरणीय कार्य, नंबर 3 ARP का सपोर्टिव सुपरविजन, नंबर 4 गतिविधियों का संकलन। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, शिक्षकों व प्रधान अध्यापकों के अनुकरणीय कार्य। अगला प्रश्न, शिक्षण संग्रह की किस पेज संख्या में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लिखी है? पेज नंबर 247, पेज नंबर 152, पेज नंबर 203, पेज नंबर 259। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, पेज नंबर 247। शिक्षण संग्रह के पेज नंबर 247 पर राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लिखी हुई है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई, 21 मई, 8 मार्च, 9 अगस्त। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस को, शिक्षक दिवस को, सद्भावना दिवस को, शिक्षा दिवस को। तो साथियों सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस शिक्षा दिवस यानी कि 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न पुस्तकों में NBT प्रकाशन की पुस्तक कौन सी है? पहला विकल्प है प्रभावकारी शिक्षण, दूसरा है भारत में नागरिकों के अधिकार, नंबर 3 शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, नंबर 4 बालक की दुनिया। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, भारत में नागरिकों के अधिकार। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? 1096, 1090, 1091, 1098। साथियों सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, 1096। 1090 है
एंटी आतंक हेल्पलाइन नंबर, और 1091 होता है जो महिला परेशानी में होती है वो ये उनके लिए है, और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। अगला प्रश्न, मीना मंच का व बाल संसद का आयोजन किस दिन निर्धारित किया गया है? प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक शनिवार, माह के अंतिम बुधवार, प्रत्येक शुक्रवार। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, माह के अंतिम बुधवार। अगला प्रश्न, सांध्यकालीन सभा कार्य योजना में गतिविधि खेल गणित विषय को किस दिवस वार में रखा गया है? सोमवार, बुधवार, शनिवार। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, बुधवार। अगला प्रश्न, किसी कार्य के संपादन का प्रथम सोपान है? आयोजन, नियोजन, संचालन, परियोजन। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है, किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है? पहला विकल्प है आयोजन, दूसरा नियोजन, नंबर 3 पर है संचालन और नंबर 4 पर है परियोजन। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, आयोजन। आयोजन ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिवार्य एवं बाल शिक्षा में विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए? खेल का मैदान, यातायात का साधन, खेल का सामान, कंप्यूटर। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, खेल का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया है बच्चों के व्यक्तित्व में सहायक है? व्यक्तिगत स्वच्छता, प्रभावी संप्रेषण, लेखन, वेशभूषा। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता बच्चों के व्यक्तित्व में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों की संभावित समय सारणी में योग को दिया जाने वाला समय कितना होगा? 15 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, 10 मिनट। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में मुख्य कौशल विकसित किए जाते हैं? पहला विकल्प शिक्षण के दौरान, मध्याह्न भोजन के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान, प्रातःकालीन व सांध्यकालीन सभा में। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, प्रातःकालीन व सांध्यकालीन सभा में। अगला प्रश्न, किस शैली में विचारों की विभिन्नता के कारण कभी कभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते, जिससे उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ती है? तो साथियों उसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, जनतंत्रीय शैली। जनतंत्रीय शैली में विचारों की भिन्नता के कारण कभी कभी सदस्य एकमत नहीं हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा की कौन सी क्रियाकलाप में शिक्षक और बच्चों की सहभागिता समान रूप से होती है? पहला विकल्प है स्वास्थ्य चर्चा, शारीरिक सक्रियता पर चर्चा, बातचीत की गतिविधि, प्रेरक प्रसंग। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, प्रेरक प्रसंग। अगला प्रश्न है, प्रार्थना सभा की कौन सी क्रियाकलाप में शिक्षक और बच्चों की सहभागिता समान रूप से होती है? स्वास्थ्य पर चर्चा, शारीरिक सक्रियता पर चर्चा, बातचीत की गतिविधि, प्रेरक प्रसंग। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, प्रेरक प्रसंग। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में समूह के सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं? पहला है स्वतंत्र शैली, सहभागी शैली, सत्ताधारी शैली, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, सत्ताधारी शैली। अगला प्रश्न, किस शैली में न्यूनतम हस्तक्षेप होने से टीम में व्यवस्था व अनुशासन में कमी होती है? अनहस्तक्षेपी शैली, लोकतंत्रीय शैली, सत्ताधारी शैली या फिर सभी? सही जवाब है विकल्प नंबर 1, अनहस्तक्षेपी शैली। अगला प्रश्न, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन शिक्षण संग्रह के किस भाग में दिया गया है? पहला विकल्प है भाग 1, विकल्प नंबर 2 भाग 4, विकल्प नंबर 3 भाग 6, विकल्प नंबर 4 भाग 5। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, भाग 5। अगला प्रश्न, प्रधान अध्यापक किसके साथ मिलकर कार्य योजना की समीक्षा करते हैं? बीईओ के साथ, जिलाधिकारी के साथ, खंड विकास अधिकारी के साथ, शिक्षक समुदाय एवं बच्चों के साथ? सही जवाब
विकल्प नंबर 4 शिक्षक समुदाय एवं बच्चों के साथ। अगला प्रश्न, आंकड़े क्या हैं? पहला विकल्प जानकारियों का संख्यात्मक वर्णन, दूसरा है संख्याओं का एक संग्रह, तीसरा है उपयुक्त दोनों, नंबर 4 पर है इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 जानकारियों का संख्यात्मक वर्णन। अगला प्रश्न, गुणात्मक सूचनाएं क्या हैं? पहला विकल्प सूचनाओं को गणितीय रूप में लिखना, दूसरा है सूचनाओं को शब्दों में लिखना, नंबर 3 उपयुक्त दोनों, नंबर 4 शैक्षणिक प्रयासों का अभिलेखीकरण। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 सूचनाओं को शब्दों में लिखना। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा आधारित है? पहला विकल्प है विविधताओं को स्वीकार करने की मनोवृत्ति, एकीकरण का सिद्धांत, सभी के विकास के सिद्धांत पर, उपरोक्त सभी। सही जवाब विकल्प नंबर 2 एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न, रिपोर्टिंग क्या है? पहला है क्रियाकलापों का क्रमबद्ध संकलन, दूसरा आयोजनों की संख्या, नंबर 3 उपरोक्त दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 क्रियाकलापों का क्रमबद्ध संकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का लक्ष्य नहीं है। पहला विकल्प है आवश्यकता, दूसरा अभिरुचि, नंबर 3 अनुभव, नंबर 4 है कौशल। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 अनुभव। अगला प्रश्न, बच्चों में किस पक्ष का आकलन नहीं करते हैं? रुचि, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, कौशल। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आकलन का माध्यम, पहला है लिखित, दूसरा विकल्प मौखिक, तीसरा है दोनों और नंबर 4 है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 दोनों। बच्चों के आकलन का माध्यम लिखित और मौखिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित आकलन किसके द्वारा करते हैं? कॉपी, हरीपट्टी, दोनों, कोई भी नहीं। सही जवाब विकल्प नंबर 3 दोनों। लिखित आकलन कॉपी और हरीपट्टी दोनों के माध्यम से होता है। आकलन का कार्य करते हैं कक्षा कक्ष कार्य द्वारा, क्रियात्मक कार्य द्वारा, सांस्कृतिक कार्य द्वारा, उपरोक्त सभी। सही जवाब विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का औपचारिक तरीका है? पहला विकल्प है परियोजना, दूसरा प्रयोग, नंबर 3 विचार विमर्श, नंबर 4 खोज। सही जवाब विकल्प नंबर 3 विचार विमर्श। विचार विमर्श आकलन का एक औपचारिक तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित आकलन का तरीका नहीं है? चित्रों पर बातचीत, कहानी बना, गतिविधि, खेल। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 चित्रों पर बातचीत। अगला सवाल, भाषा विकास हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधियों का सही क्रम लगाओ। बोलने की दक्षता, ध्वनि की पहचान, पठन दक्षता का विकास, वर्ण पहचान की दक्षता। तो सही क्रम होगा सबसे पहले बोलने की दक्षता, दूसरा होगा ध्वनि की पहचान, फिर आता है वर्ण पहचान की दक्षता और फिर आता है उसके बाद पठन दक्षता का विकास। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। तो साथियों ये थे 60 क्वेश्चन जो कानपुर नगर के चौबेपुर ब्लॉक में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। साथियों इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाई बहन इससे लाभान्वित हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।